हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं, वैसे तो कई दोस्तों को इस चीज़ के बारे में पता होगा और कई दोस्तों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये जो अपडेट आया है वो कल रात में लेट नाइट आया था। अप्रॉक्सीमेटली 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आया था। ठीक है। तो उस समय कई विद्यार्थी जो होंगे वो सो गए होंगे और कई जो होंगे वो जग रहे होंगे, तो उनको इस चीज के बारे में पता होगा। तो दोस्तों आपके जो बीपीएससी 2.0 हुआ है, उसके अंतर्गत आपकी जो मेरिट बननी थी, उस मेरिट बनने के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और दोस्तों ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि एग्जाम होने के बाद इतना बड़ा फेरबदल किया गया है। अब ये जो फेरबदल है वो क्या है, पहले आप उस चीज के बारे में जान लीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये फेरबदल आखिर क्यों किया गया है। मतलब इसके पीछे मकसद क्या है, किस चीज को, किस लोगों को, किन जनों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक्टिव हो या फिर अलग अलग प्रकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर एक्टिव हो, तो आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। नहीं अगर एक्टिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आज का न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज़पेपर का सबसे मोस्ट हेडलाइन जो है वो यही है। क्या है? शिक्षक भर्ती में भाषा में 9 अंक जो लाने थे अब वो अनिवार्य नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि आपका जो बीपीएससी का एग्जाम था वो 2 पार्ट में था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या था? तो पार्ट ए जो था दोस्तों वो आपका 30 नंबर का था, और 30 नंबर में आप लोगों को लेके आने थे 9 नंबर, यानी कि 30%। ठीक है। ये जब आप ले आते हो तभी इसका एग्जाम के बाद आपका ये वाला पार्ट में मेरिट बनता है, जो कि आप अलग अलग फेज में अलग अलग है। किसी का 120 है, किसी का पार्टीशन करके 40-80 है, तो वो ऐसे करके था। तो 120 में से आपका मेरिट बनता, लेकिन पहले जो है आपको इसके अंतर्गत पास होना था। जैसे कि बीपीएससी 2.0 के 1.0 के अंतर्गत कहा गया था, अप्रोक्सीमेटली 4700 बच्चे जो हैं वो भाषा का पेपर पास ही नहीं कर पाए, इसलिए आपका उसका सेकंड वाले का मेरिट बना ही नहीं। लेकिन अब दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया, एग्जाम लेने के बाद कल रात में यह बोल दिया कि आपके भाषा में 30 में से 9 नंबर आए या 30 में से 0 नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका फिर भी मेरिट के अंतर्गत ये नाम आएगा। अब कई दोस्त कहेंगे सर ऐसे कैसे हैं, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूं, मैं कोई अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं। ये देखो, ये है शिक्षा विभाग का ऑफिशियल लेटर जो कि कल रात में अपलोड किया गया था। क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो। लिखा है कि विज्ञापन संख्या नंबर 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों में या उनकी परीक्षाओं में भाग 1 जो कि भाषा था, जो कि क्वालिफाइंग पेपर था, क्या था? क्वालिफाइंग पेपर था। उसमें क्या कहा गया है कि अंक को शून्य किया जाता है, यानी कि आप लोग जो हो 30 में से शून्य ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 30 में से 30 ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ये जो भाषा का पेपर है, आपको पता थी इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, हमें पता थी कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। 120 नंबर के लिए आप लोग जितनी तैयारी कर रहे थे, उससे कई ज्यादा आप लोग इस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था अगर इसमें पास नहीं होऊंगा तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा मुझे पास या फिर अच्छे नंबर लाकर। तो इसलिए दोनों के दोनों एग्जाम में आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, अपना माइंड लगाकर चल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब इसके पेपर के मार्क्स को जो है वो शून्य के बराबर कर दिया है। अब 30 लाओ, 0 लाओ, 1 लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो मेरिट बनेगा वो इससे बनेगा। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है या तर्क क्या हो सकता है, तो देखो दोस्तों, जब मैं आपको बता रहा था कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी, उस समय मैंने आपको बोला था कि इस बार का जो लैंग्वेज का पेपर था ना, वो लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने, लेवल बहुत अच्छा बनाया था। अगर कोई बच्चा मार खाएगा तो 120 वाले में मार नहीं खाएगा, इन्होंने 120 वाला इस बार हल्का कर दिया था, पिछली बार ये बहुत भारी था इनका पेपर। ठीक है। इस बार इन्होंने 30 वाला नंबर, जो कि पहले 100 नंबर का हुआ करता था, अब वो 100 नंबर का हुआ करता था। दोस्तों सीधी सी बात है, 100 नंबर में 30 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जब क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो पेपर इजी बनता ही बनता है। इस बार क्वेश्चनों की संख्या इन्होंने घटाकर 30 कर दी थी, जिसमें से 8 से 10 इंग्लिश थे और 20 से 18 क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन थे। तो सीधी सी बात है, जब आप कम क्वेश्चन करोगे तो आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा है, आप मुश्किल से मुश्किल सवालों को डाल सकते हो। तो वही इन्होंने करा, मुश्किल से मुश्किल सवालों को डाला, और भाषा में ऐसे कई विद्यार्थी है, कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% बच्चे ऐसे हैं जो भाषा के पेपर में पास ही नहीं होंगे इस बार।
अब भाषा के पेपर में पास नहीं होंगे तो सीधी सी बात है सेकंड वाले पेपर का कोई फायदा नहीं है उनका। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने क्या करा, इन्होंने भाषा के पेपर को शून्य कर दिया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, सभी के सभी नहीं। कहीं आप लोग खुश हो रहे हो कि 1 से 5 वालों का भी सही हटा दिया, नहीं दोस्तों, 1 से 5 वालों का नहीं हटाया, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं वालों का हटाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके में जो सीट थी ना वो ज्यादा थी, बच्चों की संख्या कम थी। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पर छटी जाएंगे तो फिर टीचर कौन बनेगा? तो एक तो दोस्तों ये आ रहा है सामने कि भाई इस बार जो है पेपर काफी कठिन था, तो इस वजह से जो है भाषा का पेपर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। एक तर्क ये दिया जा रहा है। अब दोस्तों खुद ही सोचो आप लोग, एग्जाम के बाद आपके एग्जाम का इतना बड़ा रूल चेंज कर दिया जाए, तो जिन दोस्तों ने भाषा का पेपर के लिए तैयारी करी थी और उनका भाषा क्लियर हो गया, और जिन्होंने थोड़ा बहुत मार खाया 120 वाले नंबर की वजह से, ठीक है, वो बच्चे तो खुश हो रहे होंगे, चलो ठीक है हमने भाषा तो क्लियर करा, कई तो भाषा ही क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो मेरिट में आने का उनका पूरा का पूरा चांस था। लेकिन अब उनका मेरिट में आने का चांस जो होगा वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद सोच के देखो, आप लोग पार्ट ए की तैयारी कर रहे हो और पार्ट बी की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। अब मान लो एक बच्चे ने इसकी तैयारी नहीं करी, उसने सोचा चलना यार 9 नंबर ही तो लाने, आराम से हो जाएगा, इसके ऊपर पूरा फोकस कर लेते हैं। उसने इसके ऊपर फोकस करा और इसके अंतर्गत उसने 120 में से बहुत अच्छे नंबर लेकर आया, वो 80 नंबर, ठीक है। और एक विद्यार्थी ये, उसे ये पता कि भाई मैं इसके अंतर्गत फेल हो जाऊंगा तो इसके अंदर पास होने का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें इसने समय दिया और इसमें भी ये क्या लेकर आया, 15 से 20 नंबर लेकर आया, ठीक है। और यहां पर वो जो तैयारी कर रहा था इसमें वो नंबर लेकर आया आपका 65 से 70। क्यों? क्योंकि उसको दोनों एग्जाम की तैयारी करनी थी, दोनों एग्जाम में वो समय दे रहा था, और एक ने एक ही एग्जाम में समय दिया, तो सीधी सी बात है यार, इसका मेरिट अच्छा बन रहा होगा। अब ये बच्चा जो होगा पूरा का पूरा सेलेक्ट होने की कगार में आ जाएगा, इस बच्चे के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो भाई ये कहना बिल्कुल गलत है और ये करना बिल्कुल गलत है। देखा जाए तो कई लोग सोचेंगे यार ये तो बिल्कुल सही हुआ, हमारा फायदा हो गया इसमें। तो दोस्तों इसके अंतर्गत वही बच्चे इसका सपोर्ट करेंगे, वही विद्यार्थी इसका सपोर्ट करेंगे जिनका भाषा का पेपर गलत हुआ था, ठीक है। जिनका भाषा का पेपर सही हुआ था और वो वाला पेपर दोनों मिलाकर एन एवरेज हुआ था, वो बच्चे हमेशा इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भाई हम भाषा की वजह से ही अंदर आएंगे। अब जिन बच्चों को पता है, जिन विद्यार्थियों को पता हम भाषा की वजह से बाहर जाएंगे, वो तो अपना सपोर्ट करेंगे ही करेंगे कि यार सही है, अच्छा हुआ भाषा। भाई देखो, एग्जाम के पहले नियम बदल लेना ठीक है, एग्जाम लेने के बाद नियम बदल देना, इसके दो ही कारण है, या तो आपको टीचर मिल नहीं रहे हैं, या फिर आप किसी अपने परिचय वालों को क्या देना चाहते हो, फायदा करवाना चाहते हो, ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि भाई अपने परिचय वाले को, यानी कि अपने जान पहचान वालों को फायदा करवाना चाहते हैं, या फिर इनको टीचर नहीं मिल रहे हैं। अब ये दोनों तर्क में से ज्यादातर तर्क जो होगा वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, क्या सही है, ये अपने जान पहचान वालों को, परिचय वालों को फायदा करवाना चाहते हैं, या इनको टीचर नहीं मिल रहे हैं इस वजह से ये मेरिट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब समझ लीजिएगा दोस्तों, अब आपके मेरिट में 30 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 30 में से अगर आप कक्षा 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के टीचर के लिए परीक्षा दी है आपने, तो भाषा में आप नंबर 1 लेकर आओ या 0, 30 में से 30 लेकर आओ तो कोई फर्क नहीं है, आपके अब मेरिट बनेगी 120 में से। अब मेरिट में देखिएगा उछाल आएगा, क्या आएगा, मेरिट में उछाल आएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो अपने आप को उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हम भाषा की वजह से थोड़े बहुत अंदर आने के सेफ जोन में हैं, उनको यहां से सीधा सीधा नुकसान पहुंचेगा यहां से, ठीक है। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं ये रूल बदलना बहुत 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 बड़ी क्या है, अपनी नाकामी दिखाती है, क्योंकि एग्जाम के बाद रूल बदलना भाई सही नहीं है। अब खेल के दौरान में आप नियम बदलवा दो, तो आपने एक मूवी देखी होगी डिक्टेटर, नहीं देखी तो देखिएगा उस चीज को कभी टाइम निकालकर। वो बंदा ऐसा है कि हमेशा जीतने के लिए क्या करता रहता है, तत्पर रहता है, जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, सामने वालों को चाहे मारना पड़े मार देगा। तो वही वाली बात है यहां पर आ गई है कि नियम एग्जाम के लेने के बाद बदल रहे हो। अरे पहले बदल लेते भाई यार, जो बच्चा भाषा के लिए परेशान हो रहा था इतना वो परेशान नहीं होता, ठीक है। और वहीं पर ही 1 से 5 के लिए इन्होंने उसको रख रखा है, मतलब एक एग्जाम के लिए नियम दूसरा, एक एग्जाम के लिए नियम तीसरा, मतलब है दोनों एक ही प्रकार के एग्जाम, लेकिन नियम दोनों के लिए अलग अलग है। यार ये क्या बात हुई मतलब, ठीक है। तो यहां से तो सीधा यही बात दिखाई दे रही है भाई कि इन दोनों चीज में से कोई ना कोई क्या है, तालमेल का झोलमोल है, ठीक। तो इसलिए दोस्तों इस बार आपका मेरिट जो बनेगा वो डायरेक्टली 120 नंबर से बनेगा। अब आपने कितना भी समय दिया हो एग्जाम में, 2 घंटे 2.5 घंटे में जितने भी समय आपने दिया हो इसका हिंदी का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई विद्यार्थीगण ऐसे हैं जो हमारे टच में, उन्होंने कहा सर हमारे भाषा की वजह से जो है ना, जो हमारा ये भाषा भाग 2 वाला था, जीएस वाला था, वो पोर्शन छूट गया। तब भाई हम क्या कर सकते हैं, भाषा की वजह से, क्योंकि भाषा में पास होना जरूरी था, भाषा की वजह से उसका समय आपने उसमें नहीं दिया,
तो वहां गड़बड़ होगी आपकी। अगर वही समय उसमें देते तो भाषा में जीरो लाओ या कुछ भी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हमारा जीएस का पेपर तो पूरा टाइम पर होता, और टाइम पर होता तो हमारे अच्छे नंबर वहां पर आते, क्वेश्चन नहीं छूटते हमारे। ठीक। अब दोस्तों ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा कि भाई ये शिक्षा विभाग क्या करना चाह रहा है, किस प्रकार का ये नियम है, क्या ऐसा मतलब डिक्टेटरशिप है ये कि अचानक ये आप लोग एग्जाम लेने के बाद ऐसे ऐसे नियम बदल रहे हो। ठीक है, अगर टीचर नहीं मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है टीचर उस चीज को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही टीचर भरना है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहां रह गई आपकी। ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूं अगर भाषा के एग्जाम कितना भी कठिन हो, भाषा में आपने 30 में से 9 नंबर नहीं लाए तो मुझे नहीं लगता भाई उसको भाषा की जानकारी है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि 30 नंबर यार 30% नंबर लाना किसी में भी, अगर आंख बंद करके तुक्का भी मारोगे ना तो भी मुझे लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप वैसे ठीक नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो गई यहां पर। ये वही वाली बात है, हर सिक्के के दो पहलू, एक के लिए फायदा है तो एक के लिए नुकसान है। ठीक, अब ये आप अपने ऊपर सोचिए आपके लिए फायदा है या फिर आपके लिए नुकसान है। भाषा रखते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हटा दी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आप लोगों के सामने सच साबित करने का प्रयास कर रहा हूं तो कि भाई किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, आप वो तय कर लीजिएगा। कई दोस्त पता है क्या सोचते हैं, कई दोस्त ये सोचते हैं सर आपको एनआईओएस से इतना की परेशानी है। अरे भाई मुझे किस चीज की परेशानी है ये बताओ। मेरे घर में ना कोई एनआईएएस से है, ना मेरे घर में कोई टीचर लगा हुआ है जिसको बाहर निकालने का खतरा हो, ना ही मेरे घर में ऐसा है जो कोविड लाइन के टाइम पर जिसने करा। मुझे किसी से कोई खिला सिकवा गिला नहीं है। अगर वो अंदर आएगा तो भी मेरे लिए कोई अच्छी बात है, अगर वो बाहर जाएगा तो भी मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो देखो मैं यहां पर केवल आप लोगों को सूचना देने का प्रयास करता हूं। आप लोग एजम्स कर लेते हो कि सर को इसमें फायदा लग रहा है, इसको फायदा लग रहा है। मुझे क्या फायदा है यार ये बताओ। तुम बाहर चले जाओगे तो तुम्हारी सैलरी मुझे मिल जाएगी क्या, ये बताओ तुम लोग। ठीक है, कई कमेंट में ऐसा पढ़ता हूं कि वो पता क्या लिखता है, यार तू बड़ा खुश हो रहा है एनआईएस बाहर होएगा तो। यार मैं क्यों खुश होऊंगा ये बताओ तुम लोग। एनआईएस अंदर हो या फिर बाहर हो, दोनों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनआईएस अंदर आएगा तो मैं ये खुशी मनाऊंगा, चलो ठीक है, उन बच्चों का समय बच गया जिन बच्चों का समय बर्बाद हो रहा था। एनएस बाहर जाएगा तो उससे ना ही मुझे कोई नुकसान है और ना ही मुझे कुछ फायदा है, नुकसान होगा आप लोगों का। मैं एक बार देखो सीधी सी बात है, मैं एक बार को ये बोल लूंगा यार चलो यार ये बेकार हुआ और कुछ नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर हूं, मेरे घर में सारे रेगुलर से हैं, तो ना ही मुझे किसी प्रकार का नुकसान है और ना ही मुझे किसी प्रकार का फायदा है। अगर अंदर आओगे तो आप लोगों का ही फायदा, बाहर जाओगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। मैं केवल यहां पर एक बंदा हूं न्यूट्रल, जो कि सूचना दे रहा हूं आप लोगों को और कुछ नहीं। वो आपके मन में आपने एजम्पशन कर रखा है कि सर खुश हो रहे हैं, सर को अच्छा लग रहा है, सर को बुरा लग रहा है। कुछ नहीं है भाई, मेरा काम है केवल यहां आकर आपको पढ़ाना। आप पढ़ोगे तो पढ़िए, फायदा होगा आपका, नहीं पढ़ोगे तो मत पढ़िए, फायदा होगा आपका। ठीक है, मेरे को यहां से कुछ नहीं है, मेरे को यहां से बस आपको सूचना देनी है और कुछ नहीं। पता नहीं लोग अपने मन में क्यों इतनी सारी धारणाएं बना लेते हैं मेरे लिए। अब खुद सोच के देखिए ना, बाहर हो गए तो मुझे क्या वहां पर आपकी जो सैलरी मिलने वाली थी मुझे मिलेगी क्या इस बार? गजब हो तुम लोग यार। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, किस प्रकार के बच्चों को फायदा होगा और किस प्रकार के बच्चों को नुकसान होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं अब आपकी भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना भाषा के आपको मेरिट बनेगी। अब आपकी मेरिट कहीं ना कहीं उछाल में आएगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने भाषा की तैयारी नहीं करी थी और लैंग्वेज के साथ साथ उन्होंने जीएस के ऊपर ज्यादा फोकस करा था, तो उनके बच्चों की यहां पर बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक, अब कुछ दिनों के बाद 1 से 5 वाले का भी नियम बदल जाए तो कोई भरोसा नहीं है, जब बदलेगा तो उस समय हम लोग बात कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अपनी तर्क बुद्धि से थोड़ा बहुत सोचने का प्रयास करिएगा हर चीज को लेकर। ठीक, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।